जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो कैंपस की खबर लेकर एक बार फिर आपके सामने हूँ और इस बार मामला है कन्वोकेशन का। दीक्षांत समारोह को लेकर तीन नोटिफिकेशन जारी हुए। पहले नोटिफिकेशन में कुछ सेशंस जो हैं वो छूट रहे थे, तो फिर दूसरी नोटिफिकेशन भी जारी हुई और 2022 तक के पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए डिग्री सुनिश्चित हो सकी। उसके बाद फिर एक और तीसरी नोटिफिकेशन आई जिसमें पहले जिन नोटिफिकेशन में जिनका भी जिक्र था उनके लिए डेट्स बढ़ाई गई। पर उसके बाद एक प्रॉब्लम है जो सरफेस होने लगा। 27, 28, 29 तारीख के आसपास नवंबर में ये चीज़ें आई, डेटा नॉट फाउंड। जब भी कोई स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहा है कन्वोकेशन के लिए तो उसे ये स्क्रीन पर उसके शो किया जा रहा है, ये मैसेज उसको दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्वोकेशन की फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। चंदन जी ने हमारे एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था, उनसे फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो गई थी और इस कारण वो जानना चाह रहे थे कि क्या पोर्टल को वापस से खोला जाएगा रेक्टिफिकेशन के लिए। तो आपको बता दूं, हमारी बात एग्जामिनेशन कंट्रोलर से हुई है और उनका कहना है कि ऐसे मामले में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। खैर, ये तो मामला चंदन जी का था, लेकिन ऐसे हजारों छात्र हैं अभी जो कन्वोकेशन का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं और वजह बन रही है वो एक मैसेज, डेटा नॉट फाउंड। और इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ आजसू छात्र संघ से विशाल महतो हैं। आपसे जानना चाहूँगी विशाल जी, सबसे पहले ये मामला जो है क्या आपके भी सामने कोई लेकर आया है? देखिए, ये जो डेटा नॉट फाउंड वाला केस है, ये पिछले महीना भर से जब से फॉर्म भरा रहा है तब से बहुत सारे स्टूडेंट ने शिकायत की, लेकिन हम लोग वेट किए कि जो उनको समय दिया गया वो काफ़ी लंबा था जी। तो मैंने परीक्षा विभाग से उस समय तक के लिए इंतज़ार किया जब तक कि वो जो अंतिम समय है वो नज़दीक ना आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वर इशू के कारण डेटा नॉट फाउंड या और भी समस्याएं टेक्निकल उत्पन्न होती है। तो इसलिए मैंने इंतज़ार किया। बावजूद इसके उसके बाद जो अंतिम समय तक भी, बावजूद इसके जो लास्ट डेट इससे पहले जो थी, जो तिथि को बढ़ाई गई, उस समय तक कई छात्रों की शिकायत है कि उन लोगों का डेटा नॉट फाउंड आया। तो हमने पाया और इस विषय में अभी जो एक सेशन के लिए 22 तक का जो पास किया हुआ था, मतलब उनको कन्वोकेशन से वंचित रखा गया। तो इस संबंध में परीक्षा विभाग से हमने परीक्षा का नियंत्रक से हमने बात किया था। तो उन्होंने बताया था, हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो 23 में पास किए, 21, 23 इनको भी दिया जाए, लेकिन उनका कहना था कि चूँकि कन्वोकेशन 1 साल बाद होती है तो डिग्री मिनिमम 1 साल का रहता है। तो उन्होंने 22 तक सहमति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी की है। और ऐसा है कि अभी भी जो फॉर्म को भरने की जो तिथि विस्तार की है, इसमें भी बहुत सारी बच्चों को बहुत सारी टेक्निकल इशू आ रही है जिसमें डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। एक्चुअली इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से ये परीक्षा विभाग का इसमें लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है क्योंकि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ढंग से काम नहीं करती है। आप जितनी बार का आप देख लीजिए परीक्षा होता है या उसका रिजल्ट का प्रकाशन होता है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती है। किसी के एडमिट कार्ड में साइन उल्टा हो जाता है, फ़ोटो उल्टा हो जाता है, या रिज़ल्ट में इशू होता है। तो उसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट आज तक डेवलप नहीं हो पाया, हर बार की शिकायत रहती है। जबकि आप ये जान के हैरान रहिएगा कि प्रत्येक स्टूडेंट से 20 रुपया करके वेबसाइट फ़ी लिया जाता है, जिसको मेंटेनेंस किया जाता है यूनिवर्सिटी में। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटी में अगर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट का डेटा लिया जाए, अप्रॉक्स 50,000 का स्टूडेंट 50,000 स्टूडेंट एक सेशन में रहता है, 3 सेशन एक साथ रन करता है, तो तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट हो जाते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है इनसे पर एनम 20 रुपया लिया जाता है, तो कितने लाखों रुपया वसूला जाता है छात्रों से वेबसाइट के नाम पे। और वही वेबसाइट जब छात्रों की सुविधा के लिए बनाया जाता है वो काम नहीं करती है। छात्र परेशान होते हैं, मजबूरन उनको परीक्षा विभाग तक जाना पड़ता है। बोकारो का छात्र है, बेरमो का छात्र है, छोटी सी जिस सर्विस के लिए उन्होंने पहले ही भुगतान कर चुका है और वो सर्विस विश्वविद्यालय दे नहीं रही है और उसके लिए खुद से उनको विश्वविद्यालय जाना पड़ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये परीक्षा विभाग कार्य कर रहा है। इसमें जो मेजर इशू ये भी है कि जो यूज़र आईडी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें परीक्षा विभाग का एक करिकुलम होना चाहिए वेबसाइट में
कि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। बहुत से छात्र उसमें चूँकि यूज़र नेम वो ऑप्शनल आ रहा है और मैनुअली डालने के लिए आ रहा है। तो जिस प्रकार से अभी नामांकन लिए बच्चे चांसलर पोर्टल में या अन्य कहीं भी यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं तो लोग अपना मनचाहा डालते हैं। तो उन्होंने जो उसका डाल करके प्रयोग करके एक्सेप्ट भी कर ले रहा है उनका वेबसाइट, उसके बावजूद उनका डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। जब परीक्षा विभाग जा रहा है तो बोल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो ये जब इस तरह की बात है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए पहली बात, या फिर आपको वो उसके हिसाब से वेबसाइट को मेंटेन करना चाहिए था। तो ये सब परीक्षा विभाग की घोर लापरवाही है और जो लाखों की वसूली की जा रही है वो सारे अधिकारी खाए जा रहे हैं और बीच में छात्रों को सुविधा के नाम पे मोटी रकम वसूली जा रही है। जी दर्शकों, आपको बता दूं इस मामले में हमारी बात एग्जामिनेशन कंट्रोलर से हुई। विश्वविद्यालय में एक मीटिंग के लिए वो आए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर डेटा नॉट फाउंड का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एग्जामिनेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो पॉलिटेक्निक कैंपस है, वहाँ आना पड़ेगा। अच्छा विशाल जी, आपने तो वैसे बताया ही, लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो कह रहे हैं कि अगर आपका डेटा नॉट फाउंड आ रहा है तो आप सीधे आ जाइए परीक्षा विभाग, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसमें क्या बुराई क्या है? बुराई है, देखिए आप ऑनलाइन जब भी कोई चीज़ करते हैं, ऑनलाइन का सुविधा होता है कि नहीं हम घर बैठे हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। इससे बहुत सी सुविधा होती है। मेरे को जो आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है, जो दूर दराज के छात्र होते हैं उनको जो भाड़ा वहन करना पड़ता है, बहुत तरीके सुविधाओं के लिए, और उन सुविधाओं के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं सोच रही है, विश्वविद्यालय उसके लिए पैसे भी लग रही है। तो फिर उसके बावजूद वो छात्रों को जाना पड़ रहा है वहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं कि छात्रों को वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसमें छात्र जितने भी है उस जो कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरे या परीक्षा का फॉर्म भरे, आपने जो सर्विस तो ले ली, लेकिन कभी भी विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि छात्रों के द्वारा ही कुछ गलती है या उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो फिर ये सिस्टम को ही बंद कर दीजिए ना। हमको जब एग्ज़ाम विभाग जाना ही है तो ऑफलाइन कर दीजिए। ऑफलाइन को जब दौर था 2018 से पहले जो परीक्षा फॉर्म भराई जा रही थी, जो ऑफलाइन का दौर था, 0 एरर वर्क हो रहा था। आज की तारीख में ऑनलाइन सुविधा के नाम पे पैसा भी लेंगे, सुविधा भी देंगे, सरकार को भी बताएंगे। हाल ही फिलहाल इससे पूर्व जो वाइस चांसलर थे, जब गवर्नर साहब के साथ में एक सेमिनार हो रहा था, मीटिंग हो रहा था ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन के समय में, उस समय के वर्तमान वीसी के द्वारा बताया जा रहा था कितने हम लोग फैसिलिटी दिए हैं, ऑनलाइन अपग्रेड किए हैं, यहाँ पूर्ण रूप से ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, सारी चीज़ दिया जाता है। तो ये जो गर्व की बात होने वाली बात जो अपने विश्वविद्यालय स्तर से ऊपर के जो आलाकमान है या अन्य सरकार है या राजभवन है, उनको जो बताया जाता है, फिर उसके जो वही चीज़ का जब नीचे जाते हैं तो उसका उल्टा होता है, छात्रों को उसके नाम पे परेशान किया जाता है। तो ये गलत है जी। अच्छा एक बात और, परीक्षा नियंत्रक तो ये नहीं चाहेंगे कि बच्चों को दौड़ना पड़े और वो परेशान हो। वो तो कहाँ पे रोड़ा कहाँ अटक रहा है? वेबसाइट गड़बड़ है या डेवलप गलत लोगों से करवाया गया या अंदर कुछ और है? देखिए यही बात हम करने की बात कर रहे हैं। जब परीक्षा विभाग के अधिकारी जो है उनको ये समझना चाहिए कि हमको हर सत्र में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई चीज़ बार बार तो गलत नहीं हो सकती है। आपका जो परीक्षा विभाग का जो वेबसाइट है वो आउटसोर्स के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, तो गड़बड़ उधर भी हो सकती है। कभी अपनी ओर अपनी ओर झाँक कर नहीं देखना है कि उधर है हर बार होने के बावजूद। इसमें और एक चीज़ देखना, वेबसाइट अब जो फॉर्म भरने जाते हैं उस वेबसाइट में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप अभी ट्राई करके दे सकते हैं कि फ़ोन अगर लग जाए। अच्छा, वेबसाइट की हेल्पलाइन नंबर नहीं काम करता? नहीं लगेगा, और कोई अगर लग भी जाता तो कोई आंसर नहीं करेगा। तो ये सब दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए कि हम सुविधा दे रहे हैं, बताने के लिए ऊपर कि हम लोग सुविधा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इसके उल्टा छात्रों को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो एग्जामिनेशन विभाग की है या यूनिवर्सिटी के लिए है? परीक्षा विभाग। परीक्षा देखिए, इसमें यूनिवर्सिटी का एक मेन वेबसाइट है जी, उसके अलग एक परीक्षा विभाग का वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट जो है पूर्ण रूप से परीक्षा संबंधी वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें हम लोग कोई भी परीक्षा फॉर्म भरते हैं या कॉन्वोकेशन हो या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ करेक्शन वगैरह करना हो या माइग्रेशन वगैरह अन्य प्रमाण पत्र लेना हो, उसके लिए अलग से सेपरेट वेबसाइट है। मैं उस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ और उसी वेबसाइट में ये 2 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है।
जी। लेकिन उस पर कभी आज तक, जब से वो दिया गया तब से आज तक लगेगा नहीं, और छात्रों को कोई सुविधा नहीं दी जाती जी। आपको एक बात और बता दूं, हालांकि जिन्होंने हमारी पिछली खबर को देखा होगा, कल के इंडक्शन वाले, उन्हें पता है कल इंडक्शन के दौरान जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर परीक्षा को एक्सप्लेन कर रहे थे, एग्जामिनेशन पैटर्न को, उस दौरान उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के वो साइबर वाले भैयास पर निर्भर करते हैं। वैसे पंक्ति बहुत अच्छी है और सच भी है। यहाँ के 90% बच्चे वाकई साइबर कैफ़े में जाकर परीक्षा फॉर्म फिल करवाते हैं, और उनका कहना है कि क्योंकि वो साइबर कैफ़े से फिल करवाते हैं इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं गलती होने के, और जो परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं उसमें फ़ोटो वाली गड़बड़ी, जो आमतौर पर खबरें बनती हैं, किसी और का फ़ोटो आ जाता है, कैंडिडेट कोई और रहता है, कभी कभी एक्ट्रेसेस के फ़ोटो उसमें आते हैं नज़र। तो ये जो है वो साइबर कैफ़े के कारण हो रहा है, और उन्होंने अपील की स्टूडेंट से कि आप खुद से फॉर्म फिल करें, क्योंकि अभी के जो हाईटेक हो गए हैं सारे स्टूडेंट्स, और सबके पास सेलफोन होता है, स्मार्टफोन होता है, तो फिल कर सकते हैं। विशाल जी, आपसे जानना चाहूँगी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं जी, ये एक शिक्षण संस्थान है, और पूर्ण रूप से ये सरकार के अधीन है। तो सरकारी शिक्षण संस्थान जो होते हैं जी, ये लाभ कमाने के मकसद से नहीं होता है, बिल्कुल। छात्रों का कल्याण, जनता का कल्याण के लिए होता है। तो हम जिस प्रगति की ओर जा रहे हैं, जिस कार्य की ओर जा रहे हैं, उसमें जो रुकावटें आएंगे तो इसमें शिक्षण संस्थान की ओर से पहल करनी चाहिए। जी, अभी आपने जैसे कहा कि साइबर कैफ़े में जो गड़बड़ियाँ होती है, छात्र खुद पे निर्भर नहीं है। छात्र अगर निर्भर नहीं है उस ओर से, तो आपके अपने ओर से इसमें कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहिए। इसमें कुछ एक योजना भी आई थी और आई हुई है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि हर कॉलेज में एक साइबर कैफ़े होगा, उसमें प्रज्ञा केंद्र होगा और वाईफाई लेस होगा। जी, कितने कॉलेजों ने अपग्रेड किया है, और कॉलेजों में जब अपग्रेड नहीं किया तो विश्वविद्यालय ने कितना उसका सूद ली। अगर वेबसाइट इसमें जो कॉलेज के जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये योजना है, हर कॉलेज में एक साइबर कैफ़े वो जो होता है जी, वो होना चाहिए। जी, और वो जो मैनुअल रेट है, जो सरकारी रेट में, जो नॉमिनल रेट में है, उसमें उसका हर कार्य को करे। तो वो अगर है तो छात्र अगर वहाँ से करे, तो जो रजिस्टर्ड साइबर से करे तो वहाँ से गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जी, दूसरी बात, अगर छात्र अगर नहीं भर पा रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आप ऑफलाइन कराते हैं। फॉर्म भरने में तो किसी प्रकार का नहीं है, जी, सीधे तौर पे भराते हैं। इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा छात्रों को, कि आप जो फीस ले रहे हैं 650 अगर परीक्षा फीस है तो हमको सिर्फ 650 देना होगा। जी, साइबर जाते हैं तो हमको 150 से 200 अधिक देना पड़ता है। उसके बाद अगर गलत जाता है तो विश्वविद्यालय का चक्कर अलग से काटना पड़ता है। जी। अच्छा, एक बात और इसमें, आप कह रहे हैं कि ऑफलाइन पे फोकस करना चाहिए, तो ऐसे में थोड़ा ये नहीं होगा कि जब दुनिया डिजिटल हो रही है और ऑनलाइन जाना है, तो अब परीक्षा फॉर्म, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ऑनलाइन फिल होते हैं, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी लेवल पे परीक्षा फॉर्म वगैरह ऑफलाइन ठीक रहेगा? मैंने इसको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे किया, कि जो छात्र नहीं कर पा रहे हैं, जी। किसी प्रकार से उनकी असुविधा हो रही है, तो उनके लिए ये व्यवस्था किया जाए। मैंने फुल्ली रूप से नहीं किया, उनकी सुविधा के लिए किया। और अभी जो मैंने कहा कि अगर सब डिजिटल के दौर में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, विश्वविद्यालय या पूरा दुनिया आगे जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो इसके साथ में जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूजीसी की जो गाइडलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैंपस में क्या क्या होना चाहिए, तो मेनली उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन फोकस क्यों नहीं करती है। हमारा बेसिक्स है, नीड्स है, लाइब्रेरी और एंड किताब। हमको इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहिए, आप हमको पेड़ के नीचे भी पढ़ा दीजिए, लेकिन हमको जो ज़रूरी किताबें हैं वो हमको दीजिए। उसके बाद में जो हमारा ये अभी डिजिटल ज़माना है, साइबर कैफे जो है, ये साइबर और प्रज्ञा केंद्र का जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जब एजेंडा है, सब जगह डिप्यूट भी हो गया, तो उसको बढ़िया से चलाइए उसको। और वो जगह वाईफाई लेस और सेल्फ कुछ करने का कुछ आया भी था, उस पर गति नहीं दे रहे हैं। वो होता तो बच्चे खुद वहाँ पे सीख करके खुद से अपना भरते हैं, कॉलेज में भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज की बात नहीं है, आज से कई वर्ष बीत गए हैं तब की ये योजना है। तो अब तक इनको अपग्रेड नहीं कर पाए, ये अगर अपग्रेड हो जाता तो ये कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती छात्रों को। तो खैर, मुद्दे पर बात हुई और मुद्दा आपने सुना भी। मुझे लगता है ये कोयलांचल का मुद्दा बना है, क्योंकि 2-3 बैचेस जो हैं उनको अप्लाई करना है कन्वोकेशन के लिए, और डेटा वाला इशू कमोबेश हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ आ रहा है। फ़िलहाल क्योंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर जल्दीबाजी में थे, हमें वक्त कम मिला, लेकिन उनका कहना है कि आप एग्जामिनेशन विभाग जो है वहाँ जाकर मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खैर,
हमारी कोशिश ज़रूर होगी क्योंकि हर व्यक्ति एग्जामिनेशन विभाग तक पहुंच पाए। जैसा कि विशाल महतो ने भी कहा, वो संभव नहीं है। दूर दराज के बच्चे होते हैं, वो कैसे आएंगे और उतनी पीड़ा क्यों झेलेंगे अगर वो 20 रुपये वेबसाइट के लिए दे रहे हैं ताकि उन्हें ऑनलाइन सुविधा मिल पाए। ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि इस मामले में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर लेकर आएँ आपके लिए कि कैसे घर बैठे इसका सल्यूशन मिले। वैसे आपसे एक अनुरोध ज़रूर है, अगर आपको ये डेटा का इश्यू फेस हो रहा है, आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।